जेनजी, जी फॉर जिद्दी होता है। जेनजी को काफी कुछ बुलाया गया है आज तक, उन्हें लेजी बुलाया गया है, वीक बुलाया गया है, सेंसिटिव बुलाया गया है और किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते, कॉकरोच बुलाया गया है। पर जब कॉकरोचेज आते हैं तो सबसे पहले डर के कौन भागता है? तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, जब आ जाती है ना आर्मी कॉकरोचेस की, तो आप उन्हें ऐसे मसल भी नहीं पाओगे। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि आज अगर मैंने इनको जाने दिया तो मैं एज ए सिटीजन फेल हो जाऊंगी, वो मैं उसके साथ नहीं जी सकती हूँ। तो बस मैं कूद गई सामने, जैसे काफ़ी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर जंतर मंतर पर अब भी है। अभी मैंने देखा था कि टीयर गैस और अभी भी कीलों के साथ वो खड़े हैं, तो सब अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो बस मैंने छोटा सा एक हाथ अपना दिया है उस पूरे मूवमेंट को। और ये जो मेरा तिरंगा जो उन्होंने बोला है, मैं कल से मैंने सुबह भगवा पहना था, रात को सफ़ेद पहना था और आज मैंने हरा पहना है। तो ये हरा किसी रिलीजन का नहीं है और भगवा किसी पार्टी का नहीं है, ये हमारे तिरंगे के कलर्स हैं। और ऐसे ही मैं अपनी सॉलिडारिटी दिखा रही हूँ मूवमेंट के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो स्ट्रिक्ट एक्शंस है जिन्होंने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ लिया जाएगा। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने की बात कही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द इस मामले में फैसला आएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये भी पेपर लीक को लेके जो सदन में चर्चा भी होगी, अपोजिशन से बात जो भी है, पूरा इस पे एक सख्त कानून बना के इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी फाइनली इतने दिनों और महीनों बाद इस बात पर बोलना चाहते हैं। बट मैं उनसे ये संदेश देना चाहूँगी कि सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, आपको करना भी पड़ेगा। क्योंकि 2024 में जो पेपर लीक हुए थे, उसका जो एलिजेड मास्टरमाइंड थे वो रिलीज़ हो गए हैं बेल पर। वो अभी भी कस्टडी में है, लेकिन बाकी जो उन्होंने काम किए हैं उस पर। सो आप अगर इस वक्त यही होने वाला है तो आप रहने दीजिए। एक छोटा से बच्चे का रील है इंस्टाग्राम पे जो बहुत वायरल हो रहा है, वो काफ़ी डट कर जो स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ, उनको वो बोलते हैं कि अरे करवा देंगे, तो बोलते हैं करवा देंगे नहीं, करवा दीजिएगा। तो यही मैं उनसे कहना चाहूँगी, स्कीम बनाना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तो आप उसके ऊपर जोर दीजिए। ये पूरा मामला शुरू हुआ जब आपने पुलिस वैन रोकी, आपका वीडियो वायरल हुआ और काफी वायरल हुआ, आपको लोगों ने पसंद किया कि आपने इस तरह से करेज दिखाया। अचानक कैसे दिमाग में आया और आप एकदम वैन के सामने खड़ी हो गई और वैन को जाने नहीं दे रही थी? पूरा मामला और उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके क्या लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो वैन थी उसमें आपके दोस्त थे या आप किन के साथ गई थी और ये अचानक से ऐसे करेज क्या? तो एक बात तो मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि ये मैंने नहीं शुरू किया है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, ये मुझसे काफ़ी पहले शुरू हो गया था। मैं तो बस एक हिस्सा हूँ इस चीज़ का और लोग मुझे इसका फेस बनाना चाह रहे हैं। इसका फेस वो पुलिस ब्रूटैलिटी है, इसका फेस वो किसान है। ये सिर्फ अभी नीट स्टूडेंट्स के बारे में नहीं रहा है, ये पूरे देश की जनता के बारे में है। तो मैं उस चीज़ में कहना चाहूँगी, मैं 4:30 बजे अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी। दोस्त भी नहीं, ये बस वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमें भी आना है, हम साथ में चलते हैं। क्योंकि अकेले जाना इतनी बड़ी सेंटर से लड़ना मुश्किल है, और जो पुलिस कर रही है वो तो सबने देख ही लिया है, तो अकेले जाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैं नारे सुन रही थी दूर से जब मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने बोला अब मुझसे नहीं हो पा रहा, अब मैं नहीं रुकूंगी। तो मैंने चलना शुरू किया। तो हम आंदोलन की तरफ जा रही थी मैं, बट आंदोलन मेरे सामने आ गया। तो ये पुलिस की वैन थी, पूरी भरी हुई थी बच्चों से आगे से पीछे तक, और जो जगह ही नहीं थी उसमें कि पुलिस स्टेयर्स पर खड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने रिस्पेक्टफुली, पहले सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। किसी भी चीज़ पर अगर देखेंगे तो चर्चा ही विषय मतलब स्टार्ट करना वहीं से होता है। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास क्या मेमो है बच्चों को लेके जाने का? उन्होंने ऐसे नीचे देख लिया। इसका मतलब हम सबको पता है कि उनके पास नहीं है, कोई लेटर रिटन में नहीं है। तो मैंने हाथ लेकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया और वैन मूव होना चालू हो गई। तब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि आज अगर मैंने इनको जाने दिया तो मैं एज ए सिटीज़न फेल हो जाऊंगी, वो मैं उसके साथ नहीं जी सकती हूँ। तो बस मैं कूद गई सामने, जैसे काफ़ी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर जंतर मंतर पर अब भी है। अभी मैंने देखा था कि टीयर गैस और अभी भी कीलों के साथ वो खड़े हैं, तो सब अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो बस मैंने छोटा सा एक हाथ अपना दिया है उस पूरे मूवमेंट को। जब ये वीडियो आपका वायरल हुआ, लोगों के फोन आना शुरू हुए, क्या एक फीलिंग आपकी फैमिली से, घर से भी लोगों ने देखा होगा, क्या? सबसे पहले तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, तो
आपको टाइम लगता है वो प्रोसेस करने में, तो मैं 2 दिन से वो प्रोसेस ही कर पा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम जब अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ इस मूवमेंट को और फैलाने के लिए, क्योंकि ये जो अत्याचार है वो अब से नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी वक्त से हो रहे हैं और बच्चे थक चुके हैं। तो उन्हें बस एक सहारा चाहिए कि अगर ये बोल रहा है तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, उन्हें अपनी आवाज़ ढूंढने का एक मौका मिल रहा है। मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं। पापा मेरे एक्चुअली आर्मी में थे, आईटीबीपी में थे, और मेरी मम्मी और हाउसवाइफ है। तो सेवा भाव तो हर हाउसवाइफ का अपने देश के प्रति, बच्चों के प्रति होता ही है, और पापा का सपोर्ट है। मेरा खानदान आर्मी में है, तो ये जो करेज है और ब्रेव जो है वो मेरे ब्लड में ही है। कल रात में सोनम वांगचुक ने अपना जो पोषण है वो तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और उन्होंने ये पोषण ब्रेक किया। क्या अब काफ़ी अच्छी बात है उनकी हेल्थ के लिए। हम सब चिंतित थे, और जब उन्होंने अपना जो फास्ट है वो तोड़ा, उससे एक चीज़ हमें अच्छी फील हुई कि एटलीस्ट अभी इनकी हेल्थ को डेट्रीमेंटल नहीं है ये सिचुएशन। बट हमें अभी भी पता है फास्ट तोड़ने से इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डिमांड्स कम हो जाएंगी या हमारी डिमांड्स ढीली पड़ जाएंगी। अभी भी मूवमेंट वही उतना ही स्ट्रांग है, बस एक जान का खतरा नहीं है। वो है सोनम वांगचुक का, जो इस पूरे प्रदर्शन के फेस वो है, सीजेपी है, जिन्होंने शुरू किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो उनका कोई एजेंडा है या वो पार्टी है, उन्होंने मूवमेंट शुरू किया है तो उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से सरकार बात कर रही है, आज बात करेगी ये पूरे मामले को लेके। बात तो उन्होंने पहले भी की थी, और उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी में बाहर आकर सीधा बता दिया था कि कोई यूज़फुल नहीं थी ये बात। तो बात तो आप करिए, बट उस बात का कोई एक कंक्लूजन निकलना चाहिए जो हमारे जनता के हित में हो, और जो हमारी हमने मांगे थी उसके बदले किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बलि का बकरा, शायद से, मुझे पता नहीं, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रही हूँ, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, मेरा ओपिनियन मैं अपने पास रख रही हूँ। तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने चेंज किया है, किसी आईएएस को उनकी तरफ प्लेस किया है, बट वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं या वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं वो तो वक्त ही बताएगा। ये पूरा मामला हुआ, आपका वीडियो वायरल हुआ, सब हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं आपसे, लोग फोन पे बात कर रहे हैं, मीडिया आ रही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लीक, पेपर लीक वाले मामले को, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जंतर मंतर हो, मुंबई हो या पूरे देश में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं, सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। मैंने एक जान है जो रोक दी है, तो एक जान भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, एक आवाज़ भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो प्लीज़ आप हमारी निकम्मी सरकार की वजह से आप अपनी जो कीमती जान है वो मत गवाइए, और स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड योर ग्राउंड। देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इसका माइलेज दे रही हैं, इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही हैं। ये जो प्रोटेस्ट का, जैसे राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, कल राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ममता बनर्जी कह रही हैं, पूरा जो अपोजिशन है वो एक साथ हो गया है, सदन में बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ से अब सरकार की तरफ से थोड़ा सा बातचीत शुरू हुई है, कल प्रधानमंत्री का मैसेज आया, फिर सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट ब्रेक किया। आपको क्या लगता है कि इसमें राजनीति की जा रही है कि ये मुद्दे को कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है, क्या है? बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी बात हो रही है, बट बहुत और ही ज़्यादा अच्छी बात होगी कि काफ़ी बात हो। अगर सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही ये देश जो है उसका वो हो सकता है, वो आगे जा सकता है देश। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो यूज़ कर रहे हैं अपने पेज के लिए। प्लीज़ मत करिए। मैं जानती हूँ आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट अगर सच में आप वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो जो लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, स्टूडेंट्स सुसाइड है, जो स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी, आप उनके फोटोज यूज करिए। मैंने इंटेंट नहीं किया था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊंगी या मैं इसका सेंटर बनूंगी, बट मैंने हिम्मत दी है लोगों को। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हिम्मत है, तो उनको क्या करना है उन्हें पता है। जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं जंतर मंतर पे भी, यहाँ मुंबई में भी चल रहे हैं। 26 तारीख को तिरंगा यात्रा होगी, उसमें ये कहा गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं आएगा, लेकिन नेता आएंगे,
तिरंगा झंडा इस्तेमाल होगा, क्या आप वो प्रोटेस्ट में जुड़ेंगी और जो प्रोटेस्ट अब हो रहे हैं उनमें भी जाएंगी क्या? जब हम किसी भी ऐसी प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पहले उस पार्टी का नाम लगाते हैं, भले ही वो इतिहास के सही साइड पर आना चाहते हैं और वो अपनी आवाज़ दे रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, बट फिर भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो लोग ऑलरेडी मुझे हेट मैसेजेस तो आ रहे हैं कि तुम्हें खरीदा गया है और तुम अपने फेम के लिए आई हो, तो मैं घर पे बैठकर ईमेल भेजूंगी और सारे प्रोटेस्ट में लोगों से खड़ी होंगी, रीपोस्ट करूंगी, शेयर करूंगी और यूएन का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यूएन को तक मैंने ईमेल किया है। और ये जो मेरा तिरंगा जो उन्होंने बोला है, मैं कल से मैंने सुबह भगवा पहना था, रात को सफ़ेद पहना था और आज मैंने हरा पहना है। तो ये हरा किसी रिलीजन का नहीं है और भगवा किसी पार्टी का नहीं है, ये हमारे तिरंगे के कलर्स हैं और ऐसे ही मैं अपनी सॉलिडारिटी दिखा रही हूँ मूवमेंट के लिए। आप कह रही हैं कि मुझे आपको मतलब मैसेज आ रहे हैं कि आपको खरीदा गया, कुछ ऐसा मैसेज धमकी भरा मैसेज कि नहीं ऐसा है ये है, और कुछ मतलब ऐसा कोई धमकी भरा मैसेज या कुछ आपको आया हो? लकीली अभी तक तो नहीं आया है, बट जो लोग हैं जो थोड़ी भी बुरे शब्द यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन मेरे खिलाफ, मैं देख भी नहीं पाती हूँ और आप देखोगे ना तो उसके अंदर 10 नीचे और कमेंट रिप्लाई होते हैं। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना वो वहाँ आ जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि दे ऑलरेडी आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर मी और मैं अपना काम कर रही हूँ। प्लेटफॉर्म मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और मैं ऐसे लोगों पर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। और अगर मुझे ख़रीदा गया होता तो मैं हुडी पहन के, कैप पहन के ऐसे नहीं होती। मैं सबको पता है कोई ख़रीदा जाता है, वो जो पुलिस अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली में, जो महिला अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली में अपना इंटरव्यू दिया था, देखिए मतलब वो कैसे बात कर रही हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैं गलत हूँ या मैं खरीदी गई हूँ तो आपके पास आवाज़ है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप सही चीज़ के लिए खड़े हो। किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, बट आप खड़े होकर दिखाइए मुझे। आपने वैन रोकी, आप कह रही थी पुलिस वाले कह रहे थे कि मैडम आगे जाके छोड़ देंगे, और क्या प्रोटेस्ट में पुलिस वालों ने क्या कुछ लाठीचार्ज, लोगों को पकड़ रहे थे, क्या देखा जब यहाँ प्रोटेस्ट मुंबई में हो रहा था? मेरे सामने तो उन्होंने नहीं किया। अगर मेरे सामने किया होता तो जैसे वो एक लड़की है जो ऐसे खड़ी है लोगों को लेकर कि अगर लाठी मारनी तो मुझे मारो, उनको मत मारो, तो वो उसने काफ़ी साहस दिखाया है उस लड़की ने। और जो लोग हैं काफ़ी, सॉरी आपका सवाल क्या था? मेरा ये कहना कि आपके सामने जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया नहीं किया, लेकिन फिर भी पुलिस वाले बोल रहे थे कि आगे जाके हम मैडम छोड़ देंगे, और आप वैन के आगे खड़ी थी, नहीं जाने दिया। और क्या हुआ फिर? आप हटी, वैन आगे गई या वैन छोड़ दिया लोगों को जो वैन में थे? अगर आप बॉम्बे से हैं तो आपको पता है कि अगर ऐसे किसी भी व्हीकल के साथ कोई भी ऑल्टरकेशन होता है तो आप अपनी गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी नहीं छोड़ी, वो मेरी तरफ नहीं आए, मैं आगे डटी रही। और मुझे पता है या तो उन्हें मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा या तो पीछे ट्रैफिक हो रहा है तो उन्हें बच्चों को निकालना ही पड़ेगा। तो जब ऐसा हुआ तो उसके बाद ये उन्होंने बच्चों को रिलीज़ किया। ये करीब 30-45 मिनट तक चला और उसके बाद हम जब दूसरी तरफ शिवाजी पार्क की तरफ जाने लगे तो पुलिस काफ़ी उन्होंने हमारा समर्थन दिया और वो पीसफुली इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। आई नो बहुत सारी रील्स हैं जहां पुलिस वाले जो बच्चों की तरफ अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भूल रहे हैं कि हमारे पास हमारे अधिकार है, हमारे पास हमारी आवाज़ है जो काफ़ी बुलंद है। तो ये वीडियो कैसे वायरल हुआ? कौन वीडियो बना रहा था? ये आप तक वीडियो कैसे पहुंचा? या आपका कोई दोस्त बना रहा था? कौन बना रहा था? ये सब मुझे बाद में पता चला, क्योंकि अगर आप वीडियो देखेंगे भी तो मैं मेरा चेहरा कैमरे की तरफ बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं है, ना मैं पीछे देख रही हूँ, मैं सीधा मेरे कॉज को आगे देख रही हूँ, क्योंकि वो मेरी वहाँ मैं उसके लिए खड़ी हूँ। तो सोहित मिश्रा एक जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट है, बट मैं चाहूँगी कि सारी मीडिया उन्हें भी इतना ही अप्रिशिएट करे जितना वो मुझे कर रहे हैं। हम स्टूडेंट साथ में हैं तो मीडिया को भी साथ में होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सोहित मिश्रा ने ऑन ग्राउंड पर इतनी ब्यूटीफुली वो पूरी स्टोरी इतनी सच्चाई के साथ कवर की है और उन्होंने ना चिल्लाया है ना चीखा है, उन्होंने बस बताया है कि क्या हो रहा है। तो आंखों देखी उन्होंने बताई है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम लिया, फिर जो पीछे बच्चे थे मेरे उन्होंने भी रील्स ली थी, तो वो ढूंढ रहे थे मुझे कि ये बैडी कौन है। हम जेनजी बोलते हैं कि बैडी जो गलत के लिए खड़ी होती है वो बैडी हो जाती है। तो
तो वैसे उन्होंने मुझे ढूंढा और मैंने देखा कोई पूछ रहा है कि कौन है, तो मैंने भी मैसेज किया कि हे ये मैं हूँ, क्योंकि तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि मैंने क्या किया है। मेरे लिए ये जब मैंने ये होते हुए देखा, ये नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ, इट वॉज मोर लाइक मुझे क्या करना चाहिए। तो वो एक मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद आपने देखा कि मैं प्रदर्शनकारियों से जुड़ गई थी, मैं अपने दोस्त का हेयर कट कराने गई थी, तो मुझे नहीं लग रहा था मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि आपने मतलब कसम से कुछ बात है, आपने कुछ किया है। तो जब भी कोई ऐसे बोलता है तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। आज भी जब आपने पूछा अभी तो मुझे अब गूज़बम्स आ गए, क्योंकि जब आपका पर्सपेक्टिव जो आपने देखा, जो लोगों ने देखा वो अलग है, और जो मैं कर रही थी मेरा पर्सपेक्टिव इन बॉडी जो है वो अलग है। क्या ये सब होने के बाद कुछ जैसे लोगों पे पुलिस कंप्लेंट हो रही है, सब हो रहा है, आपको भी ऐसा कुछ, आप कोई पुलिस वाले ने फोन करके आपसे कुछ पूछा, या गवर्नमेंट की तरफ से किसका फोन आया, कुछ ऐसा? अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी का फ़ोन नहीं आया है, थैंक गॉड फॉर दैट। एंड किसी पुलिस कर्मी ने भी कॉल नहीं किया है। बट मैं 2 रातों से सो नहीं पा रही हूँ यही सोचकर, क्योंकि बच्चों के साथ पुलिस वालों ने ही गलत किया है। जो सिंघम है हमारे, वो ही शैतान बन रहे हैं। तो ये शैतानी वो ना करें। और जो बाकी बच्चे बाकी FIRs भी है पेंडिंग, काफ़ी FIRs हैं उन्होंने किए हैं बच्चों पर, वो भी वो क्वॉश कर दें। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि आप जो कर रहे हो वो अमेजिंग है, बट जो बच्चे अपनी अपने जान को रखकर आपने फिर भी उनके ऊपर FIR किया, तो वो आप हटा दीजिए ना, फिर कंटिन्यू करिए अपना काम। एक वीडियो वायरल हुआ, पुलिस वाला कह रहा है कि अगली बार आए तो आपकी जेब में पाउडर डाल दूंगा 50 ग्राम, ऐसे कुछ बोल रहा है, और फिर जामीन भी नहीं मिलेगी। वो भी वीडियो देखा होगा। गट्स आप देख रहे हो कि इनको लगता है कि अपनी पावर का कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी गई है, छूट दे दी गई है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो अगर कह सकते हैं कि ये सब वीडियो देखने में मेरा टाइम मत वेस्ट करो, तो यही सब चीज़ें जो अगर अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं ना, तो ऐसे लोगों का जो साहस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा साहस कम हो जाता है। तो अगर कोई ऐसे भी बोले तो मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई आपके गवर्नमेंट बॉडी से इतना बड़ा बयान दे रहा है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है कि वो अपना काम नहीं करना चाहते, वो बेसिकली बोल रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, ताकि ऐसे लोगों को हवा ना मिले। तो पूरी मुहिम शुरू हुई जब कहा गया जज की तरफ से कि कॉकरोच की तरह घूमते रहते हैं, फिर कॉकरोच जनता पार्टी। बताइए क्या बताइए, अगर मैं यहाँ बैठकर कुछ भी ऑफेंसिव बोलूं किसी के लिए भी, आपके लिए, मेरे लिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, तो वो वायरल हो जाएगा, मेरे खिलाफ केसेस हो जाएंगे। आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुझे पता है, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मुझे सोच समझ कर बोलना है जो भी बोलना है, ताकि उसे टेढ़ा मेढ़ा और घुमाकर जलेबी की तरह ना बोला जाए। बट वो इतना मतलब छाती तान कर आप इतना गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, आप पब्लिक को बोल रहे हो कि तुम अपना देख लो भाई, इट्स वेरी रॉन्ग। आप हमारे लिए हैं, प्लीज हमें एहसास दिलाइए आप हमारे लिए हैं। जेनजी को कॉकरोच बोल, जेनजी फॉर जिद्दी होता है। जेनजी को काफी कुछ बुलाया गया है आज तक, उन्हें लेजी बुलाया गया है, वीक बुलाया गया है, सेंसिटिव बुलाया गया है, और किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते, कॉकरोच बुलाया गया है। पर जब कॉकरोचेज आते हैं तो सबसे पहले डर के कौन भागता है? तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, जब आ जाती है ना आर्मी कॉकरोचेस की, तो आप उन्हें ऐसे मसल भी नहीं पाओगे। वीडियो वायरल हुआ आपके, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि आप मॉडल हैं और थिएटर भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, क्या? तो सबसे पहले तो मैं सिटीज़न हूँ इंडिया की, बट प्रोफेशनली मैंने 13 साल के लिए हिंदी थिएटर किया है एकजुट थिएटर ग्रुप के साथ। जब मैं 4.5 साल की थी मैंने तब से शुरू किया है, और पहली बार जब मैं स्टेज पर गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पहला प्यार क्या है। और जैसे मैं कल अड़ी थी, परसों अड़ी रही, मैं अटल रही, वैसे ही मैं अपने करियर के लिए भी अटल रही हूँ। स्टेज पर मैंने 13 साल के लिए काम किया है, 6 साल के लिए मैंने काफ़ी मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, ऑल ओवर इंडिया मैंने परफॉर्म किया है, वाघा बॉर्डर पे परफॉर्म किया है, देहरादून पे वाघा बॉर्डर पे उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था, क्योंकि इतनी कम उम्र में मैंने योगदान दिया है परफॉर्मेंस और एक्टिंग के क्षेत्र में, ड्रामा के क्षेत्र में। और मैंने स्क्रीन प्ले लिखा है एक, जो एक ब्यूटीफुल कॉज है हमारा, कि जो आजकल हो भी रहा है इनफैक्ट, और जब रोल्स रिवर्स हो जाते हैं तो क्या होता है, तो वो करंटली कॉपीराइट हो रहा है, और मैं प्रोडक्शन हाउसेस से बात भी कर रही हूँ इस बारे में। और मैंने अपना बिजनेस भी शुरू किया, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। मैंने बिजनेस शुरू किया है पिछले साल, जो हमारे कारीगर होते हैं, इंडिया के लोकल आर्टिजन्स होते हैं, उनकी कला को एक प्लेटफॉर्म देने का वो एक ज़रिया है।
देखा गया कि जब प्रोटेस्ट हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री से भी लोगों ने ज्वाइन हुए, जिस तरह से देखा गया कि नसरुद्दीन शाह हो गए, शबाना आजमी हो गई, एक वीडियो आया था इमरान खान जो आमिर खान के, उनका एक वीडियो आया, फिर आयशा खान जो है उनको डिटेन किया गया, फिर बाद में देखा गया कि सलमान खान का एक ट्वीट आया जो स्टूडेंट्स के लिए, बाद में ये भी प्रधानमंत्री के बारे में भी सलमान खान ने कहा। आप भी एक्टिंग करती हैं, थिएटर करती हैं, ओवरऑल क्या कहें? ये कहना चाहूँगी कि उनकी आवाज़ मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। जितना मेरी आवाज़ पहुँची है कुछ लाखों तक, उनकी आवाज़ करोड़ों तक पहुँच सकती है। तो जो प्लेटफॉर्म है जो उनके पास ऑलरेडी है, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्योंकि आपने देखा रहेगा जब तक उन्होंने नहीं किया था तब तक सब लोग पूछ रहे थे कि ये चुप क्यों हैं। जब उन्होंने कल बोला है, प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद काफ़ी दो राय हैं इस बारे में। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपको कुछ सही लगता है ना, तो आप किसी चीज़ का इंतज़ार मत करिए। जैसे अगर मैं परसों इंतज़ार करती तो वो बच्चों को लेकर चले जाते, और फिर मैं पूरी ज़िंदगी यही रिग्रेट करती रहती कि काश मैंने कुछ कर लिया होता, क्या उन बच्चों के साथ क्या हो रहा होता। तो आप अपनी आवाज़ इससे पहले आपने जो उठाई है वो उठाते रहिए, कंटिन्यू करिए। एक बार बोलकर कुछ नहीं होता है, करते रहिए। जैसे मैं कल से, जब से ये शुरू हुआ है, मैं हर 15 मिनट, हर 20 मिनट में कुछ ना कुछ कर रही हूँ, कहीं बोल रही हूँ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो मोमेंटम हम जारी रखें जब तक ये जो चीज़ है वो रिजॉल्व नहीं हो जाती है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सलमान खान का ट्वीट हुआ, उस पर क्या, और जो आयशा खान को डिटेन किया गया, अगर वो मेरे सामने हो रहा होता तो मैं वो नहीं होने देती। और सलमान खान जी ने जो ट्वीट किया है, ही इज़ अ ब्रेव मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ हिज personal cases in court, and so he knows how the government operates. He is very well aware what is happening. तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि आप गवर्नमेंट, जो उन्होंने ट्वीट किया है वो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो थोड़ा बच्चों को भी समर्थन दे दें तो मज़ा आ जाएगा।